Hello बच्चों, let's see the question. Direction. In each of the following question, read the two statements. Choose if option A statement is true, statement 2 is true, statement 2 is the correct explanation of statement 1. Option B statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not a correct explanation of statement 1. Option C statement 1 is true, statement 2 is false. Option D statement 1 is false, statement 2 is true. Statement 1 क्या कह रहा है देखते हैं. A proton and a alpha particle are projected with the same kinetic energy at राइट एंगल्स टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. दोनों ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसा 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट किए गए हैं. द अल्फा पार्टिकल विल मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ स्मॉलर रेडियस देन द प्रोटॉन. अल्फा पार्टिकल की रेडियस कैसी होगी, छोटी होगी प्रोटॉन से. स्टेटमेंट टू बी क्यू बी इक्वल हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर के. तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी डी. लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. The key concept of this question is, suppose this is the magnetic field और यहाँ से हमने एक चार्ज पार्टिकल और एक एम मास का एक पार्टिकल है जो हमने यहाँ पे क्या किया, इस पर 90 डिग्री पर v वेलोसिटी से क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया. तो देन द फोर्स ऑन इट विल फुलफिल द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड पार्टिकल विल कौन सा मोशन, सर्कुलर मोशन. अगर सर्कुलर मोशन की बात की जाए तो यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स था वो इक्वल हो गया था मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के. सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा क्यू बी और वी. तो यहाँ से हमारा एक वी से एक वी हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से आर आ जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी. अच्छा यहाँ से ये वाला रिलेशन देखो, ये दोनों, ये वाला रिलेशन जो हमारा बना हुआ है क्या, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू बी वी. ये स्टेटमेंट हमारा आपके रीजन में गिवन है, वी क्यू वी इज टू एम वी स्क्वायर. तो स्टेटमेंट हमारा कैसा है, करेक्ट. क्योंकि इसी स्टेटमेंट में सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह क्या करेगा, काम करेगा. हमारा जो चार्ज पार्टिकल होगा वो इस रीजन में क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन क्या कर रहा होगा, इस तरीके से. और सर्कुलर मोशन कोई कब करता है, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है. तो ये हमारा बना. पर पॉइंट इज दिस, उसने काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट करी है. तो यहाँ से ये एम वी ऊपर का क्या बन जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी विल बी द मोमेंटम. तो इट बिकम्स पी अपॉन क्यू बी. और मोमेंटम का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी से ये होता है पी इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2m k. ये कैसे आया आपको पता है, यहाँ देख लीजिए. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 2m k इधर भेज दीजिए, यह हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर और पी स्क्वायर से हमारा आ गया ये. यहाँ पुट कर देंगे इसको, तो वी विल गेट द फॉर्मूला फॉर आर एस अंडर रूट के अंदर 2m k डिवाइडेड बाई क्यू पी. तो अब देखिए इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, इसमें कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या दी है, सेम. और टू तो कांस्टेंट है. तो यहाँ से हमारा आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, अंडर रूट के अंदर एम अपॉन क्यू के, सिंपली. तो अगर हमारे पास पार्टिकल कौन कौन से हैं, हमारे पास पार्टिकल है कौन कौन से, एक अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन. दोनों के लिए पुट करते हैं. तो आर अल्फा अपॉन आर प्रोटॉन, ये हमारा इक्वल हो जाएगा अंडर रूट के अंदर एम अल्फा अपॉन क्यू अल्फा और मल्टीप्लाइड बाई क्यू प्रोटॉन अपॉन अंडर रूट के अंदर एम प्रोटॉन. वैल्यूज देख लीजिए. फॉर अल्फा पार्टिकल यू नो व्हाट, मास ऑफ अल्फा कितना होता है, ये हमारा होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन. ये मास एम प्रोटॉन का मान लिया. और चार्ज ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा, इट विल बी 2e, डबल ई. प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है. और फॉर प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन हमारा होता है केवल m एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है केवल e. तो अगर ये वैल्यूज हम पुट करें तो यहाँ से आर अल्फा अपॉन आर प्रोटॉन ये हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, एम अल्फा अपॉन क्यू अल्फा. तो दिस बिकम्स एम अल्फा अंडर रूट के अंदर एम अल्फा हमारा कितना हो जाएगा 4m डिवाइडेड बाई क्यू अल्फा हमारा हो जाएगा 2e. और यहाँ से आ जाएगा e अपॉन m सिंपली इसके अंदर रूट के अंदर. तो रूट एम से रूट एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो आर अल्फा अपॉन आर पी, तो ई से ई क्या हो जाएगा, कैंसिल. रूट 4 का रूट कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 1. तो आर अल्फा विल बी इक्वल क्या हो जाएगा, आर प्रोटॉन. दोनों की रेडियस कैसी होगी, सेम रेडियस. दोनों कैसी रेडियस हो जाएंगे, सेम रेडियस. तो असर्शन क्या कह रहा है हमारा, असर्शन बोल रहा है कि ऐसा नहीं होगा. कैसा नहीं होगा,
कह रहा है कि स्मॉलर रेडियस, तो आपको पता है ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, गलत। दोनों की रेडियस सेम हो रही, क्या कह रहा है, स्मॉलर रेडियस, इट इज नॉट करेक्ट। तो असर्शन कैसा है हमारा, फॉल्स, और स्टेटमेंट कैसा है, टू वाला, मतलब स्टेटमेंट वन कैसा है, फॉल्स, स्टेटमेंट टू कैसा है, ट्रू। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन डी। आई होप you have understood it well. Best of luck.